आप देख रहे हैं नवोदय धरोहर। मैं हूं जगतपाल। आज मैं रांची जिला के अंतर्गत बुंडू स्थित अरुणालय बैंकेट हॉल पे हूं, जहां पर बिरसा प्रगतिशील समिति की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जन्मदिवस समारोह का आयोजन किया गया है और जिसका जो विषय है वह है समानता दिवस समारोह। आज पूरी भारत बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना रही है और कहीं न कहीं आज जिस संविधान की हम बात करते हैं वो संविधान जो आज हमारे हाथ में है, जिसके वजह से पूरी कानून व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में चलती है और कहीं न कहीं इसी की वजह से हमारी सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। और वह शख्स जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसकी वजह से आज पूरा भारत संचालित होती है, आज उनका जन्म दिवस है, 132वीं जन्म दिवस है। और आज इस उपलक्ष्य में बिरसा प्रगतिशील समिति की ओर से एक समानता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है अरुणालय बैंकेट हॉल में। आइए जानते हैं, देखते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और कौन कौन से समाज सेवी, कौन कौन से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसको देख करके, जिनका वक्तव्य सुन करके आपको ये पता चलेगा कि इस बिरसा प्रगतिशील समिति की ओर से जो तैयारियां हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो वाणी और उनके उनका जो किया हुआ कृत्य है, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम से। आज इस अरुणालय बैंकेट हॉल में बिरसा प्रगतिशील समिति की ओर से समानता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पूरी भारतवर्ष में आज संविधान के जो प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और हम सबको पता है कि आज 132वीं जयंती। आज पूरा भारतवर्ष में अगर व्यवस्था को अगर हम देखें, क्योंकि एक व्यक्ति सामाजिक तभी हो सकता है जब उसके पास व्यवस्था हो, वह किसी कानून के रूप में हो। अन्यथा यह व्यवस्था बिल्कुल कह सकते हैं अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आज बिरसा प्रगतिशील समिति के जो संरक्षक हैं हमारे बीच में रतन जी गुंडा, इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में किस प्रकार की सोच के साथ शुरुआत किया गया और क्या इनकी सोच है आगे बिरसा प्रगतिशील की ओर से। आपके सभी व्यूअर्स को मैं जोहार करता हूँ, जय भीम कहता हूँ। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र में हमको जहाँ तक समझ में आता है, जब से हम बचपन से लेकर आज तक हमको नहीं समझ में आया था या कभी हमको देखने या सुनने को नहीं मिला था कि इसका जन्मदिवस यहाँ पर मनता था। हमने एक छोटा सा सोच लेकर के आया कि नहीं, किसी भी हालत में हो, जैसे भी हो, विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारा समिति निर्णय लिया कि नहीं, इसकी शुरुआत हम लोगों को करनी चाहिए और इनके जो विचार है उनको हमको हर एक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने देखा है, जाना है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे 2 तस्वीरें हम लोगों ने लगाई है और हमारा समिति और हमारा मानना है कि हमको या हमारे समाज के लिए यही 2 वर्ग के 2 व्यक्ति हैं जिनका जो महापुरुष हैं, जो महापुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं। ये एक ने हमें पहचान दी, जीने खाने की जरिया बताया, दूसरों ने हमें रहने के लिए जमीन दी। बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा ने हमें ज़मीन दिलाया, तो वही एक समानता के रूप में हमें अधिकार और हक और जीने खाने के जरिया बनाया, ताकत दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। इन्हीं की विचारधाराओं को हम लोग गांव और घर और हर एक जन तक ले जाने का प्रयास हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये शुरुआती है, आने वाला दिन में इसको हम लोग विकराल रूप देने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, संविधान निर्माता है, तो संविधान निर्माता है मतलब संविधान में एक खुली किताब है, उसको पलटना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको घर पे रखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। यहाँ बहुत सारे किताबें चलती है, धर्म पुस्तकें हैं, तो हम समझते हैं हमारे जो मूल लोग हैं इस देश में, जो मूल लोग हम लोग मानते हैं, इसको भी 2-3 जगह बांटा गया है। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, ये सभी एक ही जगत के। उनको भी आप लोगों ने देखा होगा, पुनः करके आता है, जो इतिहासकार है या इतिहास जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे जानते हैं इस बात को कि पुनः क्यों हुआ था, पुनः समझौता क्यों हुआ था। क्योंकि वो जो ये दलित, आदिवासी और पिछड़े, ये तीनों वर्ग पहले एक जगह थे
उनको ये अलग अलग कराने के लिए हमारे कुछ लीडर, कुछ यहाँ के नेता जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आमरण अनशन किया, क्योंकि ये लिख रहे थे, भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था तब इन्होंने लिख रहा था, या बाबा साहब लिख रहे थे कि ये तीनों वर्ग को एक जगह में रखेंगे और इनको एक अलग पहचान देंगे और इनको एक अलग सुविधा दी जाएगी। इनके विरोध में ये लोग खड़ा हो गए और उनको आमरण अनशन करना पड़ा। अंततः महात्मा गांधी की पत्नी आकर के हाथ जोड़ी, कहीं की बड़ी इस तरह का बात है कि अगर आप नहीं, अगर ये मतलब हमारे ये जो महात्मा गांधी जी हैं उनका जीवन को अगर बचा सकते हैं तो सिर्फ आप बचा सकते हैं। मतलब ये बाध्य इनको किया गया और चारों तरफ से इनको घेर के उसके बाद बाध्य करते हुए इनको लेके गया, यानी कि लेके गया तो उनका अनशन को तोड़वाया गया था। अब वहाँ से बात था कि अनशन तभी हम तोड़ेंगे जब आप इन मूल लोगों को 3 जगह, कम से कम 3 जगह, ऐसे तो और भी ज़्यादा डिमांड था लेकिन कम से कम 3 जगह बांटना हो। तो ये बहुत ही संघर्षशील जीवन उनका था और हमारे लिए इन्होंने संघर्ष किया था। ये थे बिरसा प्रगतिशील समिति के संरक्षक रतन मुंडा जी। इसी बीच में जैसा कि हम सबको पता है कि बिरसा प्रगतिशील के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय हैं रीता मैडम यहाँ पर मौजूद है, उनसे केवल इतना जानना चाहते हैं कि किस प्रकार जो लोग हैं या जो क्षेत्र के लोग हैं उनको आप किस प्रकार से लोगों को जोड़ना चाहेंगे ताकि उनको ये लगे कि कैसे हम अपने अधिकार और हक के साथ खड़ा हो सकें। नमस्कार, जोहार, जय भीम। मैं अपने संस्था के माध्यम से हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको मैं जागरूक करने का प्रयास करूँगी और कर रही हूँ। आज का जो कार्यक्रम है उनका श्रेय मैं रतन सिंह मुंडा जी हमारे संरक्षक हैं, उनके प्रयास से आज यहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ है। और इसी तरह हम विभिन्न क्षेत्रों में, गांव में हमारे लोग जितने भी हैं उनको जगाने का हमारी संस्था कार्य करेगी। धन्यवाद। ये रीता मैडम ने कहा कि कहीं न कहीं ये शुरुआत है, इस पंचप्रज्ञा से शुरुआत हुई है और आज के बाद नेक्स्ट कभी भी इस तरह का कार्यक्रम होगा तो उसको बृहद रूप से जो है बनाया जाएगा। हम एक और नेत्री हैं जो कि बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं और कहीं न कहीं ये भूतपूर्व मुखिया भी रही हैं पुंडीगिरी से। तो मैं दमयंती देवी जी से ये कहना चाहूँगी या पूछना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की इस उपलक्ष्य में आज आपको जो समाज के दबे कुचले लोग हैं कहीं न कहीं क्या उनको अधिकार और हक मिला है क्या? आप कुछ अपना शब्द संविधान के निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने हमारे लिए एक आरक्षित रख दिए किसी भी अच्छी जगह में आने के लिए। उससे पहले क्या था कि जो नीचे दर्जा के लोग थे उन्हें चप्पल तक पहनने नहीं दिया जाता था, उन्हें ना तो साथ में बैठने दिया जाता था। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इनके संविधान में जो लिखे हमारे लिए वो बहुत हद तक काम की है। यही कारण है कि आज हम लोग सभी लाइन में बैठे हुए हैं, महिला होकर के भी अभी एक पंचायत का नेतृत्व किए, हमारे पहले निकली और जो नीचे क्या बोलते हैं दलित वर्ग के हैं हम लोग भी आगे आए। और आज का जो हम लोग बिरसा प्रगतिशील समिति की तरफ से डॉक्टर भीमराव का जयंती मनाए, बहुत ज़्यादा दिन का ये विचार नहीं था। 2-3 दिन पहले ही हम रतन चाचा जी के साथ में वार्तालाप हुआ कि हम लोग इस बार डॉक्टर भीमराव का जन्मदिन जो है कि उर्दू में शुरुआत करते हैं। और हम लोग प्रचार प्रसार रही फोन के माध्यम से किए, उसके बाद से आज हम लोग ये प्रोग्राम को सफल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चूँकि कहीं ना कहीं इस प्रकार की तैयारियां इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बहुत सारे वक्ता यहाँ पर मंच पे मंचासी हैं। 1-2 और साथी से मैं बात करना चाहूँगा। हमारे बीच नीलकंठ मुंडा जी हैं। मैं ये इनसे ये राय जानना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं समाज आज जिस तबके से उठना चाह रही है, जिस तरीके से वो खड़ा होना चाह रही है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बिरसा प्रगतिशील परिवार की तरफ से क्या प्रयास होने जा रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको जोहार जय भीम। आप जो समानता के बारे में जो बातें हो रही हैं संविधान के तहत, लेकिन एक्चुअली संविधान बनने के बाद से अभी तक समानता की बात कहीं पर नज़र नहीं आ रही। लोकतंत्र के चारों स्तंभ में कहीं भी बहुजन समाज के लोग नहीं हैं। चंद लोग हैं
जो हमेशा सत्ता को चलाते आ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने जलाया, हमारे स्कूल विद्यालय महाविद्यालय सबको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमें स्कूल विद्यालय को नहीं बचाएंगे तब तक हमारा समाज समानता का अधिकार नहीं है। और यही बिरसा प्रगतिशील समिति के द्वारा एक आयोजन किया गया, हमें बुलाया गया और बिरसा प्रगतिशील समिति जो प्रयास कर रही है उसमें हम भी कदम मिला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज जगेगा और हमारा समानता भी। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज का जो विषय है वो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि समानता दिवस समारोह, तो कहीं ना कहीं नीलमणि मुंडा जी का कहना है कि आज के समय में जो संविधान में दी गई है वो कहीं ना कहीं त्रुटि है, तो हम सबको आगे आकर के इसकी तैयारी करनी चाहिए और आगे ले करके चलना चाहिए। तो बिरसा प्रगतिशील समिति की ओर से जितने भी पदाधिकारी हैं इसके लिए आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मैंने शुरू किया है और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक और समाज सेवी है, मैं इनसे आप जानना चाहूँगा कि आज भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और यहाँ पर समानता दिवस मनाया जा रहा है, क्या क्या विचार मन में आ रहा है और क्या क्या संदेश आप समाज को देना चाहते हैं? मेरे विचार से समाज में जब बहुत जागृति होती है मतलब उसके बाद समाज में एक गति आती है, सामाजिक परिवर्तन एक पूर्ण शब्द है राजनीतिक परिवर्तन के लिए। अभी हम समाज को जगाने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमने भी निश्चित रूप से बिरसा प्रगतिशील का एक क्षणिक प्रयास कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो प्रयास है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, कहीं ना कहीं दलित परिवारजनों के लिए जिस प्रकार संविधान के अंदर में जो चीज़ें बताई गई, तमाम चीज़ें आम आदमी तक पहुँचे, एक आम आदमी को फ़ायदा इसका मिले, इन तमाम प्रयासों के लिए बिरसा प्रगतिशील समिति लगातार प्रयास कर रही है। तो तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए नवोदय धरोहर के साथ। नमस्कार।